हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक बड़े बदलाव के बारे में। और साथ ही साथ दोस्तों, 12,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी होने वाला है। तो ये दो काफी महत्वपूर्ण खबरें हैं, इन पर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, शिक्षा निदेशालय ने भेजा आरक्षण का संशोधित प्रस्ताव, जल्द जारी होगा शासनादेश। जूनियर एडेड भर्ती में अब स्कूल स्तर पर लागू होगा आरक्षण। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के प्रधानाध्यापक के 390 और सहायक अध्यापक के 1504, यानी कि 1895 पदों पर, लगभग 1894 पदों पर आरक्षण अब स्कूल स्तर पर लागू किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय के अफसरों ने पहले जिला स्तर पर प्रस्ताव आरक्षण को लेकर के बनाकर भेजा था, लेकिन विधिक राय लेने के बाद सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में होने वाली टीजीटी पीजीटी भर्ती की तरह ही स्कूल स्तर पर आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर ने अब शासन को संशोधित प्रस्ताव भेजा है। भर्ती का शासनादेश जल्द जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। मतलब आपका भर्ती का शासनादेश अब जल्दी आएगा। स्कूलों को इकाई मानते हुए जो आरक्षण लागू होगा, उसमें यदि किसी स्कूल में 5 पद हैं तो 3 पद यूआर के होंगे, एक पद ओबीसी एसटी के लिए आरक्षित है। उदाहरण के लिए, किसी स्कूल में शिक्षक के 5 पद सृजित हैं तो उसमें 3 दोस्तों अनारक्षित के शिक्षक कार्यरत होंगे। तो 2 पदों पर, एक में ओबीसी और एक में एससी अभ्यर्थी को नियुक्ति मिलेगी। प्रधानाध्यापक के पद पर आरक्षण लागू नहीं होगा। सफल अभ्यर्थियों से राज्य स्तर पर आवेदन लिए जाएंगे और उसके बाद जिला स्तर पर सूची भेजकर, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कि साफ तौर पर कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया जो है ये जिले स्तर पर पूरी की जाएगी। पिछले 3 साल से किस स्तर पर आरक्षण लागू करें, इसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। भर्ती फंसी होने के कारण कई स्कूलों में ताला बंद होने की नौबत बन गई है, क्योंकि वहां शिक्षक ही नहीं बचे। शिक्षक भर्ती में दोस्तों देखा जाए तो 42,066 अभ्यर्थी सफल हुए। सहायता प्राप्त अशासकीय सॉरी सहायक अध्यापक भर्ती में सम्मिलित 2,71,071 अभ्यर्थियों में से 42,000 ही इसमें प्रधानाध्यापक भर्ती के लिए, 14,931 अभ्यर्थियों में से 1,544 सफल हुए थे। कुछ अभ्यर्थियों ने संशोधित परिणाम को चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने 15 फरवरी 24 को सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने के आदेश दिए हुए थे। दोस्तों, 5 पदों में से ध्यान दीजिएगा, 5 पदों में से 3 पद अनारक्षित के होंगे, एक पद ओबीसी एससी के लिए आरक्षित होगा। शिक्षकों और प्रधानाध्यापक के रिक्त 1894 पदों पर भर्ती का मामला है। दोस्तों, 3.5 साल पहले इसकी लिखित परीक्षा हो चुकी है। इस भर्ती के लिए 17 अक्टूबर 2021 को लिखित परीक्षा कराई गई थी। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप पर 15 नवंबर 21 को परिणाम घोषित होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने कम अंक मिलने की शिकायत करते हुए याचिकाएं कर दी थी। हाईकोर्ट के आदेश पर 12 अप्रैल 2022 को एक समिति का गठन करते हुए आपत्तियों की जांच कराई गई। 571 शिकायत मिलान में 132 शिकायतें सही पाई गई। इस पर पुनर्मूल्यांकन करते हुए पीएनपी कार्यालय ने 6 सितंबर 22 को संशोधित परिणाम को जारी किया था। तो दोस्तों देख सकते हैं, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में मैंने आपको कंफर्म किया था कि इस भर्ती प्रक्रिया में हो रहा है। पिछले वीडियो आप उठाकर देख लें। और इसी हफ्ते पर मैंने जो है फोकस किया था कि इसी हफ्ते अगर होना होगा तो आपकी भर्ती प्रक्रिया में जरूर कुछ देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि अधिकारियों ने सीएम साहब से मुलाकात करने को कहा, बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहीं कहीं भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए कहा, और इसके बाद से बात जो पिछले दिनों कोर्ट का ऑर्डर आया याचिकाओं को डिस्पोज करते हुए, विद इन 2 मंथ्स इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरी तरीके से पूरे करने के आदेश भी निर्गत किए गए। और साथ ही साथ अगर किसी अधिकारी के स्तर पर लापरवाही की जाती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के भी जो आदेश हैं वो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की तरफ से जारी किए जा चुके हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव निकल के आ रहा है। और अगर उम्मीद रही तो मेरा जैसा कहना है कि जुलाई महीने में आप लोग अपने विद्यालयों में भी हो सकते हैं। अब दोस्तों, आरक्षण की जो विसंगति है वो पूरी तरीके से खत्म हुई है। संशोधित जो शासनादेश है वो क्या कह लें कि प्रस्ताव है वो भेज दिया गया है। वहाँ से अनुमोदन मिलेगा, उसके बाद जस्ट आपका जो गवर्नमेंट ऑर्डर है इस संबंध में, जो शासनादेश है वो निकल के आ जाएगा। और इसके बाद से जो आवेदन है वो राज्य स्तर पर लिए जाएँगे, और जो राज्य स्तर पर सूची जारी की जाएगी, और फिर इसके बाद जिला स्तर पर आपकी जो मदर लिस्ट है वो संबंधित जिलों को भेजी जाएँगी। और उनके बीएसए साहिबान आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उसको पूर्ण करते हुए जो विद्यालय आवंटन की कार्रवाई है उसको आगे करेंगे। इस प्रकार के प्रोसेस चलेगा, 1-2 महीने का प्रोसेस होगा। तो उम्मीद करते हैं कि जुलाई महीने में
आपका ये जो है सब कुछ काम पूरा होके आपकी अपॉइंटमेंट भी फिक्स हो सकती है। जो जैसी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो 12,344 पदों पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी का एक बड़ा बयान आया है पिछले दिनों की 7,994 पदों पर लेखपाल भर्ती का प्रस्ताव राजस्व परिषद ने भेजा है और आयुष विभाग में 4,350 पदों पर नियुक्ति के लिए अभियाचन भेजा जा चुका है। तो दोस्तों राजस्व विभाग में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल, कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर जल्दी जो पद हैं वो भरे जाएंगे। नायब तहसीलदार, लेखपाल, कनिष्ठ सहायकों के पदों पर भर्ती के लिए संबंधित भर्ती आयोगों को अधियाचन भेज दिया गया है। तो राजस्व विभाग ने और ये उम्मीद है कि पिछले पेट के आधार पर भी हो सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा-सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, धैर्य बनाना पड़ेगा। मेबी अगर मौका मिलता है तो पेट 2025 के भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। और पिछले दिनों बेसिक शिक्षा परिषद के कार्यक्रमों का शुभारंभ माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है और वर्ष 2017 से पहले स्कूलों की दुर्दशा थी, ऐसा कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ जी का। शिक्षक और छात्र का अनुपात हर हाल में बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की भूमिका पर विशेष जोर देते हुए कहा है कि शिक्षक और छात्र का अनुपात हर हाल में बनाया रखा जाएगा। शिक्षकों की कमी नहीं होगी, हर विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक होंगे ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। समर कैंप में शामिल हो स्पोर्ट्स व संगीत, ऐसा भी फरमान योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दिया गया है। दोस्तों 2017 से पहले बेसिक शिक्षा विभाग के जो विद्यालय थे उनकी वाकई देखे जाए स्थिति थोड़ी सी दयनीय थी, लेकिन एडवांसमेंट हुआ है, इन्हेंसमेंट हुआ है योगी आदित्यनाथ जी की इस सरकार में। और एक ज़रूर नाराज़गी है अभ्यर्थियों के बीच भर्ती प्रक्रिया को लेकर, लेकिन दोस्तों उसके पीछे की वजह ज़रूर आप समझें कि जो पहले भर्ती होती थी जैसे सपा गवर्नमेंट में वो 15-16 हज़ार, 11-12 हज़ार, 16 हज़ार, 15 हज़ार इसी तरह की भर्तियां निकालते थे, हर साल निकालते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि जो शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हुआ, 1,37,000 पद खाली हुए, तो उसी के लिहाज से 1.5 लाख पद पर लगभग जो है समझ लीजिए कि 68-68 हज़ार की 2 भर्तियाँ देनी पड़ गईं। और इसी वजह से जो कह लें कि स्थिति हैं थोड़ी-सी गड़बड़ाई हैं। इतनी ज़्यादा भर्तियाँ आ गईं कि इसके बाद से स्पेस नहीं बच रहा है। तो धैर्य रखना होगा, इंतज़ार करना होगा। बड़ी भर्ती की तो मैं उम्मीद नहीं करता हूँ, लेकिन 15 से 20 हज़ार, 17 हज़ार पदों पर आपको भर्ती प्रक्रिया देखने के लिए नेक्स्ट ईयर में मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिल